सीरियल मन अति सुंदर विशाल एपिसोड स्पेशल निहारिका की खौफनाक साजिश। मित्तल भवन में आज का दिन बेहद खास था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था क्योंकि ओमकार और रजनी का आज 31वां एनिवर्सरी रहता है। हर कोना फूलों, लाइट्स और रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। वजह थी ओमकार और रजनी की शादी की सालगिरह। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सभी चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कोई डेकोरेशन देख रहा था, कोई मेहमानों के स्वागत में व्यस्त था तो कोई मोबाइल से तस्वीरें ले रहा था। राधा आज बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में हल्की सी घबराहट भी थी। इस पूरे एनिवर्सरी फंक्शन की जिम्मेदारी उसी पर थी। दादी ने उसे खुद बुलाकर कहा था, राधा, इस घर की बहू होने के नाते आज की सजावट तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। राधा ने पूरे मन से ये जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत को कोई उसकी ही बर्बादी का हथियार बना देगा। निहारिका का खतरनाक इरादा। उधर घर के एक कोने में खड़ी निहारिका सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि जलन और नफरत साफ झलक रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, आज अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो राधा की इज्जत और बढ़ जाएगी और फिर प्रथम की नजरों में वो और भी ऊपर चढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। निहारिका का मकसद सिर्फ एक था, राधा को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकालना। उसने पहले भी कई कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार राधा बच निकलती थी। आज निहारिका ने ठान लिया था कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे राधा को कोई बचा न सके। असल में स्टेज की सजावट और लाइटिंग की जिम्मेदारी रजनी की थी, लेकिन निहारिका ने चालाकी से ये काम अपने हाथ में ले लिया था। उसने जानबूझकर कुछ तारों के साथ छेड़छाड़ की और बिजली का ऐसा इंतजाम किया कि स्टेज पर चढ़ते ही करंट लग सके। उसका असली निशाना राधा थी। निहारिका चाहती थी कि स्टेज पर राधा जाए और सबके सामने उसकी मौत हो जाए, ताकि पूरा घर यही माने कि राधा की लापरवाही से यह हादसा हुआ। किस्मत का क्रूर मोड़। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही खेल खेला। एनिवर्सरी का फंक्शन शुरू हुआ। म्यूजिक बजने लगा। ओमकार और रजनी स्टेज पर आए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। पूरा परिवार तालियों से उनका स्वागत कर रहा था। ओमकार ने माइक लिया और भावुक होकर कहा, रजनी, इतने सालों में तुमने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने स्टेज पर एक कदम रखा, तेज करंट। रजनी के मुंह से जोर की चीख निकली। उसका पूरा शरीर कांप गया और वो वहीं स्टेज पर गिर पड़ी। पूरे मित्तल भवन में हड़कंप मच गया। मां! प्रथम चीखते हुए दौड़ा। रजनी बेहोश पड़ी थी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। घर में मचा कोहराम। सब लोग घबरा गए। कोई पानी लाने दौड़ा, कोई डॉक्टर को फोन करने लगा। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। ओमकार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। निहारिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मर तो राधा को चाहिए था, लेकिन चलो रजनी ही सही। अब सारा दोष राधा पर आएगा। वो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। प्रथम का गुस्सा। प्रथम को जैसे ही थोड़ा होश आया, उसका सारा गुस्सा राधा पर फूट पड़ा। राधा! उसकी आवाज गूंज उठी। आज की सारी सजावट तुम्हारी जिम्मेदारी थी। इस स्टेज पर करंट कैसे आया? इतनी बड़ी लापरवाही। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम, मैंने, अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना, प्रथम गुस्से से बोला, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। ओमकार भी आग बबूला था। इस घर में जब से ये आई है, कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। दादी को शक। दादी सब चुपचाप देख रही थी। उनका दिल कह रहा था कि ये सिर्फ हादसा नहीं है। उन्हें कहीं न कहीं निहारिका पर शक था। उन्होंने निहारिका से पूछा, बेटा, स्टेज की लाइटिंग किसने चेक की थी? निहारिका ने बड़ी मासूमियत से कहा, दादी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद भगवान की मर्जी होगी। इतना कहकर उसने बातों को ऐसे घुमा दिया कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। सारा दोष राधा पर। धीरे धीरे पूरे घर की उंगलियां राधा की तरफ उठने लगीं। कोई उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं था। राधा टूट चुकी थी। जिस घर को उसने अपना समझा, वही घर आज उसे अपराधी मान रहा था। आगे क्या होगा? क्या रजनी की जान बच पाएगी? क्या राधा को मित्तल भवन से निकाल दिया जाएगा? क्या निहारिका की साजिश कभी सामने आएगी? अब आने वाले एपिसोड्स में होगा और भी बड़ा ट्विस्ट, और भी गहरा दर्द, और भी खतरनाक खुलासे।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राधा के साथ इंसाफ हो तो कमेंट बॉक्स में आए सपोर्ट रहते हैं जरूर लिखें।